दिन प्रतिदिन बढ़ता जाता है, उसी तरह यह राजकुमार परीक्षित शीघ्र ही अपने संरक्षक पितामहों की देखरेख तथा सुख सुविधाओं के बीच तेजी से विकास करने लगा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो अभी अगला श्लोक लेंगे 32वां। यक्षमाणा संपन्न करने की इच्छा करते हुए अश्वमेधेन, अश्वमेध उत्सव, ज्ञातिद्रोह, स्वजनों से युद्ध, जिहासया, मुक्त होने के लिए, राजा, राजा युधिष्ठिर, लब्ध धन, कुछ धन प्राप्ति करने के लिए, दध्यो, विचार किया, न अन्यत्र, अन्यथा नहीं, कर दंडयो, लगान तथा जुर्माना। यक्षमाणा अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया, राजा लब्धधनो दध्यो, न अन्यत्र कंददण्डयो। यक्षमाणा अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया, राजा लब्धधनो दध्यो, न अन्यत्र कंददण्डयो। यक्षमाणा अश्वमेधेन ज्ञातिद्रोह जिहासया, राजा लब्धदध्यो, न अन्यत्र कंददण्डयो। अनुवाद भक्तिदान श्रील प्रभुपाद के द्वारा। इसी समय राजा युधिष्ठिर स्वजनों से युद्ध करने के कारण किए गए पापों से मुक्ति पाने के लिए अश्वमेध यज्ञ करने का विचार कर रहे थे, लेकिन उन्हें कुछ धन प्राप्त करने की चिंता सवार थी, क्योंकि लगान तथा जुर्माना से एकत्र कोष के अतिरिक्त और कोई धन संग्रह न था। तो हमने पिछले श्लोक में देखा कि भाई किस तरह से परीक्षित महाराज बड़े हुए अपने स्वजनों में, और इस श्लोक में बताया गया है कि भाई युधिष्ठिर महाराज ने अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया। अभी अश्वमेध यज्ञ करने का विचार किया तो कोई सिंपल तो है नहीं, बड़ा उसमें खर्च लगता है। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि भाई जो राज्य से कर मिलता था वह पर्याप्त नहीं था। क्यों, एक बार अगर युद्ध करता है तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज विचार कर रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ करेंगे, और अश्वमेध यज्ञ के लिए धन की आवश्यकता होती, तो कहाँ से आएगा, ऐसा विचार कर रहे थे। तो भाई अश्वमेध यज्ञ क्यों करना है, ये भी प्रश्न होता है। तो यहाँ पे श्लोक में बताया गया है कि भाई ज्ञातिद्रोह जिहासना, मतलब कि अपने जो संबंधी या स्वजन हैं उनको युद्ध में मारे जाने से उनको पाप लगा। ऐसा कौन सोच रहे थे? युधिष्ठिर महाराज। जबकि भगवान साक्षात वहाँ पे थे, उपस्थित थे, तो पाप और पुण्य का कोई प्रश्न नहीं उठता है। फिर भी वो सोच रहे थे कि भाई ऐसा क्यों। तो श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में बहुत ही अच्छा बताया है
पहले कहे गए अश्वमेधों का उचित समय पर विशेष रूप से वर्णन करते हैं। राजा युधिष्ठिर अपने बांधवों के वधजन्य पाप को दूर करने की इच्छा से ऐसे धन को अश्वमेध यज्ञ करना चाहते थे, जो धन कर तथा दंड के रूप में नहीं प्राप्त हो, किंतु वैसा धन उनको इसलिए नहीं मिला कि वह तो परिजन के भरण पोषण में ही समाप्त हो चुका था। इतने वह राजा युधिष्ठिर चिंतित हो गए। देखिए राजा युधिष्ठिर की उदारता कितनी है, यहाँ पे स्पष्ट बताया है कि जनता को भी, आम जन को भी अपना परिजन समझते थे। आम जन को भी वो अपना क्या समझते थे? परिजन। उन्होंने जितना भी धन था युद्ध के बाद उन्होंने ब्राह्मणों और विप्रों को दान दे दिया। कल अगर महाभारत की क्लास सुनी होगी तो उसमें बताया कि ब्राह्मण को दान लेने का अधिकार है और गृहस्थ को दान देने का अधिकार है। तो कितना दान देना चाहिए वो यहाँ पे बताया है कि भाई वैदिक काल में क्या होता था कि भाई जो क्षत्रिय है वो 25% जो है कलेक्शन करता था और 25% हो गया, बस आ गया, सब कर आ गया। आज के जैसा पूर्व काल में नहीं था, मतलब पूर्व काल में आज जैसा नहीं था कि आज जीएसटी एक्साइज अलग अलग टैक्स लगते थे, वैसा नहीं था। और दुर्योधन और युधिष्ठिर महाराज की इच्छा थी कि भाई जो भी हम अश्वमेध यज्ञ करेंगे वह कर और जो पेनल्टी लगती है उससे हम नहीं करेंगे, उसके लिए हम अलग से व्यवस्था करेंगे। ऐसे उनकी इच्छा थी। क्यों? जो कर आता था वो कर सब वो ब्राह्मणों और इसमें वो दान देते थे। तो ब्राह्मणों को क्यों दान देते थे? वे ब्राह्मणों को इसलिए दान देते थे वो निःशुल्क वह ज्ञान आम जनता को दे सके। निःशुल्क, अगर निःशुल्क ज्ञान देंगे ब्राह्मण तभी तो जनता समझ पाएगी। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि जिस तरह से समुद्र में पानी होता है और सूर्य ग्रहण करता है बाष्प रूप में और फिर वापस बारिश आती है तो हर जगह बारिश होती है, उसी तरह से युधिष्ठिर महाराज जो थे ये कर लेते थे और जनता में ही वापस बांट देते थे। तो इसी तरह से श्रीधर स्वामी ने अपनी टीका में बताया कि भाई किसको किसको देते थे? भाई ब्राह्मण और विप्र। तो प्रश्न होता है विप्र कौन? भाई विद्वान। विद्वान लोगों को बांटते थे और ब्राह्मणों को बांटते थे। ब्राह्मण कभी जॉब नहीं करता था उस काल में, वो राजा पे ही आश्रित रहता था। और यहाँ पे जो प्रणाली बताई गई है उसमें कर और दंड, कर और दंड में फर्क है। कर जो है वो क्या है कि भाई हमें टैक्स भरना है और दंड मतलब क्या है? पेनल्टी, फाइन है। जिस तरह से भौतिक जगत में हम कोई पुलिस वाला हमें रोक लेता है, हमें पूछता है आपके पास टू व्हीलर पे अगर हेलमेट है, पीयूसी है, नहीं है तो हमें फ़ाइन लगाता है। तो उसी तरह से यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज जो है वो कर और दंड वसूल करते थे। ऐसा नहीं था कि जबरन से दंड वसूल करते, ऐसा नहीं था, लेकिन जो इलीगल करता था उनसे वो दंड वसूल करते थे और आम जनता से वो कर वसूल करते थे। इस तरह से वो राज्य करते थे। तो वो सोच रहे थे कि अश्वमेध यज्ञ हम अगर करते हैं तो उसके लिए भारी धनराशि चाहिए, वो कहाँ से आएगी, ऐसा सोच रहे थे। तो प्रश्न ये उठता है कि भाई युधिष्ठिर महाराज को जब साक्षात भगवान थे तो ये अश्वमेध यज्ञ करने की ज़रूरत क्या पड़ी? प्रश्न है ना। बस साक्षात भगवान है तो उनको अश्वमेध यज्ञ की क्या ज़रूरत पड़ी? हरे कृष्ण नाम का जप कर लेते हैं, वही पाप धुल जाते हैं, क्या ज़रूरत पड़ी? यही यहाँ पे प्रभुपाद ने अपने तात्पर्य में बताया है भाई क्या ज़रूरत पड़ी और क्यों पड़ी। तो हम तात्पर्य पढ़िए प्रभुपाद जी का। जिस तरह ब्राह्मणों तथा विप्रों को राज्य की तरफ से कुछ आर्थिक सहायता का अधिकार मिला हुआ था, उसी तरह राज्य के कार्यकारी अध्यक्ष को अधिकार था कि वह नागरिकों से कर तथा जुर्माना एकत्र करे। हमने बताया वही कि भाई हर एक को कर भरना है और जो फाइन है वो जो गुनाह करेगा तो उसको फाइन भरना है। अगर आपने कर नहीं दिया तो फाइन भरना पड़ेगा। लेकिन कलयुग में थोड़ा अलग है,
लोग कर भी नहीं भरना चाहते और जुर्म भी नहीं भरना चाहते। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे भाई कैसे करें, क्योंकि जो कर आता है, दंड आता है, वो तो ब्राह्मण और विप्र में चला जाता है। तो इसका अगले श्लोक में बताएंगे कहाँ से आएगा। उस काल में एफडीआई वगैरह नहीं था कि भाई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट हो और पैसा आ जाएगा, ऐसा नहीं था। तो अभी एफडीआई कहाँ से आएगी वो अगले श्लोक में बताएंगे। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि यहाँ पे जो युधिष्ठिर महाराज है वो सोच रहे थे कि भाई कैसे करें, क्योंकि हमारे पास जो कर आता है वो तो हम ब्राह्मणों को और विप्रों को दान दे देते हैं, और उनको हम अगर दान रुका देंगे तो ब्राह्मण और विप्र जो है वो उनका तंत्र कैसे चलेगा, वो भी बेसहाय हो जाएंगे और आम जनता को जो ज्ञान देना है वो नहीं दे पाएंगे, आध्यात्मिक ज्ञान। आगे बढ़ते हैं। कुरुक्षेत्र के युद्ध के पश्चात राजकोष खाली हो चुका था। एतयो कर तथा जुर्माना संग्रह के अलावा कोई अतिरिक्त निधि नहीं था। देखिए, जिस तरह से युद्ध होता है तो उसमें काफ़ी खर्चा होता है। पूर्व काल में युद्ध जब होता था तो वो मिसाइल वगैरह छोड़ते थे, लेकिन वो मिसाइल के लिए तपस्या करते थे। तपस्या के द्वारा वो मिसाइल वो व्यक्ति, स्पेसिफिक व्यक्ति को ही लगती थी। लेकिन आजकल शहर के शहर बर्बाद हो जाते हैं। अभी हम सोचेंगे भाई युद्ध में इतना खर्चा लगता है तो फिर युद्ध करते क्यों हैं, क्यों युद्ध करते हैं? तो क्या है कि भाई हर एक व्यक्ति की इच्छा, डिजायर्स होती है और स्वामित्व की भावना होती है। तो डिजायर पूरी करने के लिए और स्वामित्व बताने के लिए लोग युद्ध करते हैं। पूर्व काल का युद्ध और अभी का युद्ध में बहुत फर्क है। पूर्व काल में सैन्य के साथ लड़ाई होती थी, आज तो पूरा शहर हिल जाता है। हम देखते हैं आए दिन कि यहाँ ये हुआ, वो हुआ, यहाँ पे लड़ाई चल रही है, एक मिसाइल ताकी जाती है। अगर मिसाइल किसी के घर पे गिर जाती है तो कितना नुकसान होता है। जिस व्यक्ति ने अपने आय का 70 से 80% घर बनाने में लगा देता है और वो घर टूट जावे तो हम समझ सकते हैं कि क्या परिस्थिति होगी। तो उसी तरह से युद्ध होता था, तो युद्ध में बहुत लंबा खर्चा आता था और जो प्रजा थी उनसे कर और दंड वसूल करके वो विप्र को दिया जाता था। तो हम समझ सकते हैं कि भाई व्यक्ति को युद्ध करते हैं तो दोनों तरफ से नुकसान है, फिर भी युद्ध क्यों करते हैं? तो यहाँ पे प्रभुपाद जी भी आगे बताएंगे, ऐसा कोष केवल राज्य व्यय के लिए ही प्राप्त था तथा और कोई निधि न होने से राजा चिंतित थे कि किस अन्य विधि से वे अधिक धन प्राप्त कर सके। युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे कि भाई किस तरह से धन एकत्र होगा, क्योंकि हमारे पास जो अभी कर और दंड आ रहा है उससे तो सिर्फ हमारा ही धनोपार्जन हो रहा है, और अश्वमेध करना है, अश्वमेध यज्ञ करना है तो उसमें तो काफ़ी धन चाहिए, वो कहाँ से आएगा? वो चिंता कर रहे थे। जिस तरह से प्रभुपाद महाराज जो थे उनको वृंदावन में उन्होंने मंदिर बनाया, तो मंदिर बनाया तो प्रभुपाद महाराज शुद्ध भक्त थे, तो वो तो सिर्फ हरे कृष्ण नाम जपते तो भगवान ऐसे ही वहाँ आ जाते। लेकिन मंदिर बनाने के बाद प्राण प्रतिष्ठा की, यज्ञ किया, इतना खर्चा किया, क्यों किया? वो इसलिए किया सामान्य जनता को बताने के लिए, भाई यहाँ पे प्राण प्रतिष्ठा होती है, यहाँ पे मंदिर है, तो लोग आएंगे, दर्शन करेंगे। उसी तरह से यहाँ पे जो है अश्वमेध यज्ञ जो है करना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सामान्य जनता भी उसमें भाग ले सके। जिस तरह से अभी हमारे गोकुल अष्टमी है तो मंदिर में सेवा पूजा है, तो हर किसी को सेवा का लाभ मिले, हर व्यक्ति अब सहभागी हो।
ऐसे कार्यक्रम में, ऐसे उत्साह में। इसीलिए युधिष्ठिर महाराज जो है वो ये यज्ञ करना चाहते हैं, क्योंकि ये जो यज्ञ होता है और ऐसे उत्सव होते हैं वो एक व्यक्ति का नहीं है, हर एक के लिए। भगवान सबके हैं, परमात्मा में, तो सबके लिए उत्साह होता है। तो सबको छोटी मोटी बड़ी सेवा मिले, जिससे उनका क्या शुद्धिकरण हो और वो साक्षात्कार की ओर आगे बढ़ सके। इसलिए बड़े बड़े प्रोग्राम होते हैं। जिस तरह से हमें मंदिर में सेवा दी गई है, पादुका की सेवा, तो उसी तरह से अश्वमेध यज्ञ करके युधिष्ठिर महाराज सबको सेवा देना चाहते हैं, क्योंकि जन सामान्य युधिष्ठिर महाराज तो महान भक्त थे। वो हरे कृष्ण सिर्फ हरे बोले तो सब पापों का क्षय हो जाता है, लेकिन सामान्य जनता जो है वो नहीं समझ पाएगी। तो उनको बताने के लिए या उनको इस उत्सव में भाग लेने के लिए, सेवा देने के लिए वो अश्वमेध यज्ञ करना चाहते हैं। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो है कोई सादा नहीं है, बहुत उसमें धनराशि चाहिए, और वो धनराशि कहाँ से आएगी, कैसे आएगी। इसलिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे कि भाई अश्वमेध यज्ञ हम करेंगे तो कहाँ से उसका धन हम इकट्ठा कर पाएंगे, क्योंकि अभी अभी तो हमने युद्ध किया है और युद्ध में बहुत खर्चा आया है और राज्य की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि वे और एक अश्वमेध यज्ञ सहन कर सकें, क्योंकि राज्य को उसमें उतना पैसा ही नहीं था, उतना धन ही नहीं था, और जो धन था उसका पूर्ण आयोजन था। आगे प्रभुपाद जी क्या बताते हैं, पढ़ेंगे। जिससे अश्वमेध यज्ञ संपन्न हो सके, महाराज युधिष्ठिर इस यज्ञ को भीष्म देव के आदेश अनुसार संपन्न करना चाह रहे थे। क्या बताया प्रभुपाद जी ने कि भाई भीष्म देव की जो अनुभूति थी, उन्होंने जो आदेश दिया था, भीष्म देव ने जो आदेश दिया था उसकी पूर्ति के लिए वो यज्ञ करना चाहते। लेकिन प्रेरणा कौन दे रहे थे? भगवान कृष्ण, परमात्मा रूप में भगवान कृष्ण प्रेरणा दे रहे थे। क्योंकि युधिष्ठिर महाराज जो है वो तो महान भक्त थे, माँ भागवत थे, उनको मालूम था। अभी प्रश्न ये उठा, भीष्मदेव को नहीं पता था क्या? वो तो 12 महाजनों में है, लेकिन भीष्मदेव भी जानते थे कि जो सामान्य जन है वो नहीं समझ पाएंगे, तो उनको कुछ ना कुछ सेवा का मौका मिले, इसलिए युधिष्ठिर महाराज अश्वमेध यज्ञ करना चाहते। अश्वमेध यज्ञ क्यों करना चाहते थे? कि भाई हमारे जो स्वजन हैं उनको युद्ध में क्या हुआ है, उन्होंने देह त्याग किया है, तो उनसे हमें क्या लगा है? पाप लगा। पाप लगा है तो उनका क्षय करने के लिए हमें अश्वमेध यज्ञ करना चाहिए। और भीष्मदेव ने भी बोला था कि आपको ये अश्वमेध यज्ञ करना है, और भगवान ने भी बोला था कि आपको 3 अश्वमेध यज्ञ करने हैं। आगे जो हुआ था राजसूय यज्ञ वो अलग है, और ये अश्वमेध यज्ञ अलग है। परीक्षित महाराज का जन्म हुआ, जन्म के बाद सीधा यहाँ पे गए, कहाँ पे? कि भाई यज्ञ करना है, अश्वमेध यज्ञ। क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो है वो कोई नॉर्मल प्रोसेस नहीं है, बड़ा हवन होता है, यज्ञ होता है, जिसमें बहुत धनराशि खर्च होती है और उसमें काफ़ी साल लग जाते हैं। इसलिए युधिष्ठिर महाराज चिंतित थे कि भाई इतना धन मैं कहाँ से लाऊंगा, कैसे होगा। उनको मालूम था ना कैसे होगा, क्या होगा, क्यों? उनके साथ भगवान साक्षात थे। लेकिन आम जनता को बताने के लिए, और प्रभुपाद जी ने अपने तात्पर्य में लिखा है कि भाई उनके जो पूर्वज थे, कौन? पितामह भीष्म, उनकी इच्छा थी कि भाई आप अश्वमेध यज्ञ करो, क्योंकि स्वजन जो थे उन्होंने युद्ध में अपना सिर दे दिया, तो जो बंधन है किसको लगेगा? पांडवों पर। उस बंधन से मुक्त होने के लिए
वो चाहते थे कि अश्वमेध यज्ञ करें, और कोई इसकी तुलना नहीं थी। भौतिक जगत में हम क्या सोचते हैं, भाई टैक्स, टैक्स के बाद जीएसटी, जीएसटी के बाद इनकम टैक्स, एक्साइज, कस्टम, एसएमसी टैक्स, उस तरह से प्राविधान नहीं था पूर्व काल में। बस उसमें सिंपल था कि भाई आप जो है क्षत्रिय को 25% टैक्स दो, आपने जो भी चीज़ दी उसमें 25% टैक्स तो हो गया, सब कुछ हो गया, वो आपका संरक्षण करेंगे। लेकिन आज भौतिक जगत में परिस्थिति अलग है, और पूर्व काल में जो टैक्स दिया जाता था वही वापस प्रजा को वापस मिलता था, अलग अलग फैसिलिटी के रूप में। और उस टाइम राजा भी जो थे वो निष्ठावान थे, निष्ठावान राजा थे, जो बोलते थे वो करते थे। लेकिन आज के जो राजा हैं, जो बोलते वो करते नहीं। इतने सारे हत्या हो रही है, इतने सारे मंदिर तोड़े जा रहे हैं, कितना नरसंहार हो रहा है। पूर्व काल में ऐसा नहीं होता था। फिर भी इतना होने के बाद भी युधिष्ठिर महाराज ब्राह्मण और विप्र थे, उनके प्रति कितने दयालु थे। उनकी संरक्षण होनी चाहिए, उनका जो है जिस तरह से उनको जो आय देनी चाहिए वो देते थे, और उस आय से ही उनका जो घर है या जो भी है उनकी आमदनी उस पर ही चलती थी, वो उन पर ही निर्भर रहते थे। मतलब ब्राह्मण और विप्र 100% किस पर डिपेंडेंट रहते थे, वो राजा। आज परिस्थिति अलग है, आज बड़े लोग जो है वो डिपेंडेंट है राजा पे, और छोटे लोग है वो भगवान पे डिपेंडेंट। तो राजा के कर्तव्य क्या है, यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज बता रहे हैं कि क्या कर्तव्य है, राजा कैसे होते थे, राजा का धर्म क्या होता था। इसलिए भीष्म पिता ने राजधर्म बताया, तो राजा का क्या धर्म है। परीक्षित महाराज के तो ना पिता थे ना कोई था, लेकिन इन सब लोगों ने अपने परिवार के वालों ने उनको बड़ा किया। अपने परिवारों ने उनको बड़ा किया, ऐसा उसको फील ही नहीं हुआ कि आपके पिता ने। इसी तरह से यहाँ पे जो बताया गया है कि भाई युधिष्ठिर महाराज सोच रहे थे कि भाई ये जो हम यज्ञ करेंगे उसकी धनराशि कहाँ से आएगी। वो चिंतित थे, क्योंकि चिंता होना स्वाभाविक है। भले वो भक्त थे लेकिन चिंता होना स्वाभाविक है, क्योंकि उसमें विशेष रूप से भगवान का ही गुणगान होता है। यज्ञ करोगे तो भगवान का ही गुणगान होता है। लेकिन भगवान का जो गुणगान होता है उसमें भी वो बताना चाहते हैं लोगों को, सामान्य जन। अभी जिस तरह से हमारा उत्सव होता है, तो उत्सव में गोकुल अष्टमी है तो हर एक व्यक्ति को सेवा दी जाती है। मंदिर में जितने भी लीडर्स हैं उन सबको सेवा दी जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपनी टीम लेके सेवा कर सके। क्योंकि ये ब्रह्मांड के नायक पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण भगवान की सेवा है। इस ब्रह्मांड के मालिक है। हर व्यक्ति अपनी यथारूप से सेवा करता है, कितना आनंद आता है। ऐसे भौतिक जगत में हम काम करते हैं तो उसमें हमको इतना आनंद नहीं आता है, लेकिन भगवान के लिए निष्काम भाव से हम कार्य करते हैं तो उसमें कितना हमें आनंद आता है। हमें इंटरनली सेटिस्फैक्शन लगता है, हम ये सोचते हैं कि और हम कितने अच्छे से करें, और हम कितने अच्छे से करें। लेकिन भौतिक जगत में हम धनराशि कमाते हैं तो शाम तक तो हमारा यह हो जाता है, हमारी शक्ति भी क्षय हो जाती है और हमारा मन भी क्षय हो जाता है। लेकिन आध्यात्मिक कार्य हम करते तो उससे क्या होता है कि हमें आनंद आता है, उत्साह होता है, और हमारा मन भी बोलता है कि चल और करेंगे। इसीलिए अश्वमेध यज्ञ जो है वो युधिष्ठिर महाराज इसलिए करना चाहते थे कि भाई पहला तो कि भाई हमारे जो
प्रपितामह है भीष्म पिता, उनकी इच्छा थी। दूसरा, भगवान जो है परमात्मा रूप में हर एक के हृदय में है, वो उनको प्रेरित कर रहे थे। तीसरा, कि भगवान का यशोगान हो, क्यों? भक्त है। ये संपूर्ण जो पहला कैंटो है उसमें भगवान का तो है ही गुणगान, लेकिन भगवान के भक्तों का गुणगान है। उसमें से जो दो भक्त हैं उनका सबसे ज़्यादा गुणगान है। पहला है परीक्षित महाराज, और अभी आगे आएंगे हम इसका। एक तो परीक्षित महाराज का गुणगान होगा, और आगे हम जैसे जैसे पढ़ेंगे वैसे भक्तों का भी गुणगान आएगा। और आगे सुखदेव गोस्वामी, अभी परीक्षित महाराज की एंट्री हो गई, अभी सुखदेव गोस्वामी की एंट्री हो गई। हमने आगे के अध्याय में पढ़ा है भाई किस तरह से उनका जन्म हुआ, ब्राह्मणों को उन्होंने दान दिया, अलग अलग गुण हमने देखे। और उससे पहले हमने देखा कि भगवान का किस तरह से ऐश्वर्य था। ऐश्वर्य के बाद अभी ये जो श्लोक है वो कौन किसको कह रहा है? भाई सुत गोस्वामी सोनकादि ऋषि को कह रहा है। अभी सुखदेव गोस्वामी तो एंट्री नहीं हुई है, सुत गोस्वामी सोनकादि ऋषि को कह रहे हैं। इससे क्या पहला श्लोक भी वही सुत गोस्वामी सोनकादि ऋषि को कह रहे हैं। तो इस तरह से ये भागवतम जो है इतना दिव्य है, अगर हम उसको समझेंगे, अध्ययन करेंगे तो हमें भी आनंद आएगा। लेकिन सिर्फ पढ़ने के खातिर पढ़ेंगे तो हमें जो उसका रस मिलना चाहिए वो हमें रस नहीं मिलेगा, क्योंकि भागवतम जो है वो अमल पुराण है। इसकी दिव्यता इतनी है कि जितना हम अच्छे से अध्ययन करेंगे, जैसे हमारी शरणागति होगी, जैसे हमें भगवान के प्रति प्रीति होगी, उस तरह से हम इसको अध्ययन कर सकते हैं। प्रभुपाद जी ने कुछ कुछ श्लोक में तात्पर्य नहीं लिखा है, लेकिन उसे हमें समझना चाहिए कि क्या है। आगे का जो श्लोक आएगा उसमें महाभारत की कथा लिख दी है प्रभुपाद जी ने। मतलब कहीं भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, भाई ऐसा क्यों है। बहुत अच्छे से प्रभुपाद जी ने समझाया है तो ऐसा क्यों है, तो इसलिए तो प्रभुपाद जी ये तात्पर्य के माध्यम से हमें बताना चाहते हैं कि भाई राजा हो तो कैसा होना चाहिए और प्रजा हो तो कैसी होनी चाहिए। कल के सेशन में गुरु जी ने हमें बताया कि भाई दान कैसे करना चाहिए। ब्राह्मण का अधिकार है दान देना और गृहस्थ का अधिकार है दान देना। लेकिन आज परिस्थिति कुछ और है। पूर्व काल में लोग क्या है, पुण्यवान बनना चाहते थे और धीरे धीरे ये करके वो भक्ति के मार्ग में आना चाहते हैं। आज हम इतने ये हो गए हैं असुर कि हमें ये सुनना ही नहीं है। भागवतम इतना दिव्य ग्रंथ है कि भगवान और भगवान के भक्तों का कार्यकलाप अगर हम पढ़ेंगे तो उससे हमें प्रेरणा मिलती है कि राजा का क्या कर्तव्य था, प्रजा का क्या कर्तव्य था, ब्राह्मण कौन है। आज हम इस समाज में, भौतिक जगत में सभी शूद्र हैं। लेकिन भगवान के प्रति हमें जाना चाहिए। क्यों? आज हम जो भी हमारी ये तैयारी कर रहे हैं वो आज हमारी जो है आगे की जन्म की तैयारी। प्रभुपाद जी बारंबार कहते हैं कि यू शुड बिकम अ डिवोटी, यू शुड बिकम अ डिवोटी। हमें भक्त बनना चाहिए। हम कैसे भक्त बन सकते हैं? तो पहले तो श्रवण ही हमारे कान है। श्रवण के माध्यम से महाभारत चालू हो गया। प्रभु जी कब से बोल रहे हैं महाभारत सुनिए सुनिए, बहुत कम लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मैं जानता हूँ काम में होंगे, बिजी होंगे, ठीक है, लेकिन अंतकाले जब वहाँ में ना स्मरण मुक्ता केवल, अंतकाल में अगर हमें भगवान की स्मृति नहीं हो तो क्या होगा? ये काम लगेगा? ये संसार काम लगेगा? कुछ नहीं काम लगने वाला। तुम हो तो भी काम रहेगा, तुम नहीं हो तो भी काम रहने वाला। बस हमें एडजस्ट करना है कि हम किस तरह से इस काम और समय के बीच में किस तरह से भक्ति कर सकते हैं। हमने अभी तक हमारे
संसार को प्राधान्य दिया है। प्रभुपाद जी बार बार बोलते हैं कि यू शुड रीड माई बुक्स, यू शुड रीड माई बुक्स। जिस तरह से एक गृहिणी बहुत अच्छे से प्रसाद बनाती है, उस तरह से अगर हम भगवद गीता और भागवतम पढ़ेंगे तो मैं मानता हूँ हर कोई व्यक्ति भगवत धाम जाएगा। हमने भगवद गीता और भागवतम को ऑब्जेक्ट में रखा है और दूसरी चीज़ों को हमने सब्जेक्ट में रखा है। युधिष्ठिर महाराज ने भगवान के जो उपदेश है उसको सब्जेक्ट में रखा और बाकी सब चीज़ों को उन्होंने ऑब्जेक्ट में रखा। हमारे लिए सब्जेक्ट क्या है? प्रेजेंट। और ऑब्जेक्ट क्या है? भक्ति। तो कहाँ से प्रगति होगी? प्रगति का शास्त्र है क्या? आप कितने समय तक कितने शरणागत हो। इसलिए तो भगवान को श्लोक बोलना पड़ा है, ये यथा माम प्रबंधन्ते तान्तेस्त्यहं भजाम्यहम्। जो जितनी तरह से शरणागत होगा उसी तरह से मैं उसको आदान प्रदान करूँगा। हम चाहते हैं भगवान का प्रेम मिले, लेकिन प्रेम के लिए हमारा प्रयास क्या है? हमारा प्रेम है परिवार के प्रति, हमारे काम के प्रति। हम जितने काम के प्रति फेथफुल हैं, अगर उतने ही हम भागवत के प्रति और गुरु के शब्द के प्रति अगर फेथफुल रहेंगे तो निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं है कि हम भगवत धाम नहीं जाएंगे। व्यक्ति जन्म लेता है तो 5 चीज़ उसके साथ ही आ जाती है। व्यक्ति जन्म लेता है तो 5 चीज़ उसके साथ ही आ जाती है। क्या क्या? एक तो विद्या, दूसरा उसका यश, तीसरा उसका धन, चौथा उसके शिक्षा गुरु, और 5वां और लास्ट उसकी मृत्यु की तारीख। जैसे ही व्यक्ति लेता है उसका ऑटोमेटिक आ ही जाता है। हम प्रयास करें कि हम ये करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कुछ नहीं है। हम जितनी भक्ति करेंगे उतना ही हम अध्यात्म में प्रगति करेंगे। यहाँ पे युधिष्ठिर महाराज यही बताना चाहते हैं कि इतने बड़े राजा होके वो चिंतित थे कि भाई हमें अश्वमेध यज्ञ करना है, और हमें कोई बोले प्रभु जी चैतन्य चरणामृत देना है या भागवतम देना है, अरे प्रभु जी सोचेंगे हम। और कुछ व्यक्ति को मैंने देखा है कि लीजिए ना भागवत, अरे प्रभु जी अभी हमारी उम्र नहीं हुई है। जैसे हम भगवान के प्रति वफादार रहेंगे उतने ही भगवान के प्रति हमारी प्रीति बढ़ेगी। हम प्रजल के प्रति वफादार रहेंगे तो वापस हमें 84 लाख योनि में वापस घूमना पड़ेगा। इसलिए भगवान बोलते हैं सुचित नाम श्रीमंता के हे योग भ्रष्ट अभी जाए। अगर कोई व्यक्ति भक्त है और मेरा नाम लेता है और उसकी भक्ति अगर अपूर्ण रह जाती है तो भगवान बोलते हैं कि उसकी गारंटी मैं देता हूँ कि भक्ति मैं उसकी पूरी कराऊंगा। भगवान उसकी भक्ति पूरी करवाएंगे। लेकिन हमें क्या है? मेरा हाथ जगह, हम पे हमारे पे विश्वास है, भगवान पे हमें विश्वास है। इसलिए हम क्या है कि तकलीफ सहन करते हैं। हमें भगवान पे पूर्ण विश्वास रहना चाहिए। हमें इस भौतिक जगत के प्रति भी विश्वास है, हमें बाबाओं के प्रति विश्वास है, लेकिन भगवान के प्रति हमें विश्वास है। इसलिए हमें दुख सहना पड़ता है। जैसे हम भगवान के प्रति, हम गुरु के प्रति शरणागत होंगे, हम विश्वास बढ़ाएंगे, उनके उपदेशों का पालन करेंगे, निश्चित रूप से वो दिन दूर नहीं कि हमें भगवान से प्रीति ना हो। हमें प्रीति किसके साथ है? संसार के प्रति, हमें कार्यकलाप के प्रति। लेकिन हमें उस दिशा में न जाके हमें भगवान के प्रति प्रीति बढ़ानी है। तो कैसे बढ़ेगी? भगवत ज्ञान अध्ययन करके, भगवत गीता का प्रचार करके और भगवत गीता का ज्ञान आदान प्रदान करके।
हम ज्ञान आदान प्रदान करते ही नहीं हैं, प्रजल तो ज्ञान आदान प्रदान करते हैं। जब तक हमारी मति शुद्ध नहीं होगी तब तक हम दिव्य ज्ञान को नहीं समझ पाएंगे। ये आध्यात्मिक ज्ञान है, ऐसे ही समझ में नहीं आने वाला, गुरु परंपरा के माध्यम से ही समझ में आएगा। इसलिए भगवान ने चौथे अध्याय के दूसरे श्लोक में बोला है, एवं परंपरा प्राप्तम एवं राज्य से सब काले न महत्ता योग नष्ट परंतप। कि अर्जुन, ये जो दिव्य ज्ञान है तो गुरु परंपरा के माध्यम से तो समझ सकता है, और तो नहीं समझ सकता। तो इसलिए प्रामाणिक गुरु होना चाहिए। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि हमारे प्रभु जी का आदेश है कि गोकुल अष्टमी आ रही है, तो गोकुल अष्टमी में सभी भक्त इस्कॉन जहांगीरपुर आवे और वहाँ पे हमें जो सेवा मिली है उनमें सभी भक्त उत्साह से उसमें भाग लें। आज हमारे बीच उज्जैन के प्रभु जी और माता जी भी आए हैं, तो उनका भी हम स्वागत करेंगे हरे कृष्ण महामंत्र से। प्रभु जी क्या नाम है आपका? संतोष गायकवाड़। माता जी? तो माता जी भी आई हैं, तो हम भी चाहते हैं कि माता जी और प्रभु जी आध्यात्मिक में और आगे बढ़े, इसलिए उनका हम हरि नाम से स्वागत करेंगे। एक बार महामंत्र बोलेंगे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आज का जो महाप्रसाद है भक्त राम तीर्थ की तरफ से है, जो बहुत ही भोले और सेवाभावी व्यक्ति हैं। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसी सेवा मेरे में भी भगवान प्रदान करें, जिससे क्या है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा गुरु की और भगवान की सेवा कर सकूँ। तो राम तीर्थ जी की भी आध्यात्मिक में प्रगति हो, उनका परिवार भी। रमेश, मनीष और सुरेश भाई। आपका परिवार क्या है वो? हाँ, तो प्रसाद जो है राम तीर्थ जी, रमेश, मनीष और सुरेश, इनकी तरफ से प्रसाद रखा गया है। तो इन सबको आध्यात्मिक प्रगति हो, उसके लिए हम एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का उच्चारण करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। हाँ, सुरेश आए क्या?